नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर देश भर में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम को देश भर के स्कूलों में लाइव दिखाया गया, जहां छात्रों ने पीएम मोदी से परीक्षा संबंधी तनाव को दूर करने और पढ़ाई के सही तरीकों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। एक स्कूल शिक्षिका ने इस कार्यक्रम के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने शिक्षकों के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अक्सर कक्षा में शिक्षक केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनसे बार बार सवाल पूछते हैं या उन्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें पूरी कक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। क्लास टीचर रही हूँ उन बच्चों की, और काफी इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत रहती है। हर फील्ड में बच्चे आपको यहाँ के मिलेंगे। प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल परीक्षा पे चर्चा बच्चों से करते हैं, तो हर साल नई नई चीजें और कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, कैसे उनकी कमियों को दूर करना है और पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजों को टेकल करना है, उनको अपने आचरण में कैसे सुधार करना है। इसके अलावा खेल कूद है, अन्य विषय हैं, स्पोर्ट्स, और इसके साथ ही पेरेंट्स का आदर करना है, टीचर्स का आदर करना है। कहने का मतलब है कि नैतिक शिक्षा का पाठ भी वो सिखाते हैं। ये चीजें बहुत अच्छी देखने को मिली हैं और सुनने को मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चीज कही है कि केवल अंक ही परीक्षा में मायने नहीं रखते, इसके साथ आप जीवन में बहुत अच्छी चीजों को उतारे और अच्छा नागरिक बन के निकले, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। टीचर्स के लिए भी उन्होंने बोला है। एक्चुअली उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे क्या होता है क्लास में, जैसे टीचर जाते हैं तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं से टीचर बार बार पूछते हैं या उन्हीं को बार बार प्रमोट करते हैं। लेकिन उससे क्या है, पूरी क्लास में हमको ध्यान देना चाहिए, पूरी क्लास के बच्चों की इफिशियंसी भी पहचानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको देना चाहिए। जैसे हम टीचर्स को समझ में आता है कि कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन सा इस म्यूजिक में अच्छा है, कौन सा पढ़ाई में अच्छा है, तो उनको अकॉर्डिंग बच्चे को करना चाहिए। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, बहुत अच्छी बात उन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट की कही है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में बार बार हम लोग भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डाल सकते। और दूसरा, इस स्कूल में मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि जैसे प्री बोर्ड में जो लेते हैं, बार बार एग्जाम भी लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि बच्चों में राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो मैं सीहोर जिले से एक्चुअली यहाँ ट्रांसफर होकर आई हूँ, 4 महीने हुए हैं मुझे, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और यही चीज नरेंद्र मोदी जी ने भी बोली है कि के लिए क्या बोलना चाहेंगे और प्रधानमंत्री जी के लिए? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। उन्होंने लगभग 17-18 चैप्टर से समझाए और टेंशन को रिलीव कैसे किया जाए, मेडिटेशन है, एनवायरनमेंट से लिंक करना चाहिए। तो हमारे स्कूल में भी जैसे छोटे छोटे गार्डन डेवलप हुए हैं, बच्चे जैसे एनवायरनमेंट से रूबरू भी होते। किस तरह से देखती है ऐसे प्रोग्रामों को? आप क्या मैसेज जाता है संदेश? ऐसे प्रोग्राम बहुत ही मोटिवेशनल हैं, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे अभी स्कूल में हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और अपना और अच्छा वो अपना प्रदर्शन देंगे। वहीं एक छात्र ने कहा कि आज हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी के जरिए प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम दिखाया गया। हमने उनसे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखी। उन्होंने हमें बताया कि परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए और पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देना चाहिए। उनकी बातें हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक थी और हम इन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम गौरव बघेल है, मैं क्लास 12 से हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आज परीक्षा पर चर्चा की है, किस तरह से संदेश दिया, उन्होंने क्या कुछ समझा? उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमें कैसे बिना प्रेशर लिए पढ़ाई करनी चाहिए और अपने घर वालों के सामने उन्हें कैसे समझाना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है और जो भी सारी प्रिपरेशन करनी है हमें एग्जाम के लिए बड़ी ढंग से करनी है, और बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। कैसा लगा कार्यक्रम आपको? हाँ, अच्छा कार्यक्रम था। सर ने बहुत ही आसानी से समझाया, जो भी परेशानी आती है एग्जाम के टाइम में उनसे कैसे निकले और अपना स्कोर कैसे करें एग्जाम में, और भी बहुत कुछ। क्या कुछ कहना चाहिए इस तरह के कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बच्चों, जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th में हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, उन्हें इससे बहुत ही सहायता मिलेगी। दीपेश शर्मा किस क्लास में? क्लास 12। आज कार्यक्रम था परीक्षा पर चर्चा। यस, क्या कुछ सही है, किस तरह का? बढ़िया, अंदर की जो मूवमेंट है वो प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए, जो अंदर तनाव है, मतलब पेपर आ रहे हैं 25 तारीख से, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है, उसी प्रकार किस तरह का संदेश दिया है? यही है कि आस पास का तनाव नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार आपको अच्छे दिन बना, खान पीन का मतलब पोषण किस प्रकार नहीं लेना चाहिए,
कैसा लगा करके? बढ़िया लगा। क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? यही कहना चाहिए कि बढ़िया है, इसी प्रकार से आगे चलता रहे और आगे मतलब प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे और आगे के दिन आ रहे हैं पेपर अच्छे होंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी, क्लास 12। आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है परीक्षा पे, किस तरह से क्या कुछ समझ में आया, किस तरह से संदेश को देखती हैं आप? उन्होंने बताया कि मतलब परीक्षा के टाइम पे किस प्रकार मतलब दबाव से बचना चाहिए और अपने आप को चुनौती देनी चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए कि जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं और मतलब जो भी बच्चे कमज़ोर हैं उनके 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 साथ योगदान करना चाहिए, मतलब उनका मिलजुल के काम करना चाहिए जिससे कि उनका विश्वास बढ़े, वो भी आगे बढ़ सके और अपना खाना पीना समय पे करना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा। पलक मिश्रा, किस क्लास में है? 10th D। आज प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की है, किस तरह से देखते हैं? क्या नजरिया आपका? बहुत ही अच्छा जो आज का सेशन हुआ, बहुत ही अच्छे जो अभी तक हम मिस कर रहे थे या फिर अभी तक जैसा किसी टीचर ने, बहुत सारे टीचर्स हमको इस सब के बारे में बताते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट नोटिस किए, जिस चीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बहुत ही अच्छी कुछ टिप्स दी हमको जो हम अभी तक मिस आउट कर रहे थे या फिर जो चीज़ें अभी तक हमारी कमी रह रही थी, जो कमी छूट रही थी, ये सारी चीज़ें सुनकर हम उन पर भी ध्यान दे सकेंगे और आगे जाकर बहुत अच्छा करके हम स्कोर करके। ऐसा कुछ नहीं, बस खुद पर विश्वास रखना। कई बच्चे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर बहुत प्रेशर लेने लगते हैं अपनी फैमिली वालों से या फिर जो रिलेटिव या फिर अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे। बस उस चीज़ से नहीं डरना, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम देना है। कई बार फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी प्रेशर मिलता है, वो सब ऐसा कंपटीशन देखते हैं ना कि हमारे पड़ोसी के एग्जाम ज़्यादा आ रहे हैं, कल को वो भी हमको ताना मारेंगे, तो ये सारे कंपटीशन को नहीं देखना है, बस खुद पर विश्वास करना है कि अभी तक पूरी साल हमने जो मेहनत की है वो एक दिन हमारी सफल जरूर हो जाएगी। मेरा नाम मान्या मित्तल है, किस क्लास में? 10th में। आज प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की है, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? इसे हम लगातार 1 साल से देखते आ रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। जैसे कि मुझे मार्क्स की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो उन्होंने बताया कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए, आपको पहले अपनी लाइफ को बारे में सोचना चाहिए। तो मैं अपने मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करूँगी जितना मेरे लाइफ पे इफेक्ट करे, मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। तो कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? यही कहना चाहूँगी कि जैसे जो वो उन स्कूल के बच्चों को लेते हैं, जैसे हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी उनसे ऐसे बात करना है। फेस टू फेस मिलना। यस सर। खुशी से। किस क्लास में? क्लास 12। आज प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ सीखने को मिला? सर हमें बहुत अच्छा लगा, आज मोटिवेशन भी दिया उन्होंने और वृक्षारोपण की मतलब एनवायरनमेंट के बारे में भी बताया उन्होंने, बहुत सारी डिटेल्स दी। एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वो भी बताया, एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सब भी बताया। चर्चा पर क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी के लिए? बहुत अच्छी रही वैसे। सर प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया स्टूडेंट्स को, इस समय प्रेशर को कैसे हैंडल करें और साथ ही साथ अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकें और स्टडी में कैसे फोकस करें। क्या सीखा है आपने इस कार्यक्रम से? मैं अब पहले बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता था, स्टडी नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा डिस्ट्रैक्ट कम होने की और अपने पेरेंट्स को अपने गोल्स बताने की, क्योंकि वो मेरे समझते नहीं है। क्या सीखा है आपने प्रधानमंत्री जी के साथ? सर वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस और टाइम मैनेजमेंट के लिए, और देन उसके बाद उन्होंने एग्जाम में मतलब मोटिवेट किया और देन कैसे हमें मतलब एग्जाम को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और देन फेलियर से कैसे फेस करना चाहिए फेलियर को। प्रोग्राम कैसा लगा आपको? सर बहुत ही अच्छा था। मतलब सर ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया बच्चों के साथ, मतलब कैसे पेपर के टाइम पे भी अपने जो स्ट्रेस है उससे कैसे बच सकते हैं और अपने पेपर में भी कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या सीखा है आपने इस प्रोग्राम से और किस तरह से देखते हैं प्रोग्राम के लिए क्या बोलना चाहिए? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मतलब इससे काफी कुछ सीखने को मिला था और अभी वैसे भी पेपर 15 दिन बचे हैं, 25 से हमारा पेपर स्टार्ट है 12th बोर्ड का, उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन है। मोदी जी के इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि टाइम मैनेज करना, प्रेशर को हैंडल करना, अपने पेरेंट्स को कन्वीनियंस करना और भी काफ़ी सारी, जैसे कि मोदी जी ने लाइव कार्यक्रम में बताया था। आज हमने परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के भाषण को सुना। पहले हमें लगता था कि भाई पेपर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन का हमें स्ट्रेस रहता था, लेकिन जब हमने मोदी जी के भाषण को सुना ना तो हमें जोश हुआ, मोटिवेशन पैदा हुआ, अपने आप से उत्साह आया कि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे।
उन्होंने अपने प्रिपरेशन के बारे में बहुत सी टेक्निक्स बताई, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने हमारे जो एग्जामिनेशन को लेकर डर था ना, उन्होंने उसको दूर किया। मोदी जी ने तो स्किल के बारे में भी चर्चा की थी कि कौशल है कि हाँ, मोदी जी ने आज कौशल रोजगार के बारे में भी चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि जैसे है ना, स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने जो स्किल्स है, अपने अंदर की स्किल्स के द्वारा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आप क्या सोच रहे थे परीक्षा के बारे में? परीक्षा के बारे में पहले ये सोचते थे कि भाई कैसे पेपर करेंगे, हमें डर रहता था कैसे सिलेबस कैसा है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा। लेकिन अब हमें कोई डर नहीं है, आज बिल्कुल अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो हमें हमारे विद्यालय में स्मार्ट टीवी के माध्यम से दिखाया गया, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताई कि कैसे टेंशन से दूर रहना चाहिए, मतलब पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और उनकी जो महत्वपूर्ण सीख थी वो हमने हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य हमने बना के रखा है, जैसे मेरा लक्ष्य है कि मैं 90 से अबव बनाऊंगा, तो उसके ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के मतलब पढ़ाई करूंगा अच्छे से। मेरा नाम सीरत चौधरी और हम रियासी से हैं और हमें परीक्षा पे चर्चा से जो यूजफुल टिप्स दी जा रही है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें एग्जाम्स के टाइम पे कैसे स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। और जो टेंशन है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि 1-2 नंबर से रह जाते हैं और डिप्रेस फील करते हैं, तो इसका ये कि एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ एक जर्नी का पार्ट है, ना कि डेस्टिनेशन। तो हमें खुश रहना चाहिए, चाहे जितने भी नंबर आ रहे हो, अपना बेस्ट देना चाहिए, सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहिए और इस चीज़ को लेकर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मेरा नाम सोना है, मैं क्लास 9 कालका पब्लिक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज हमें यहाँ पे बुलाया था परीक्षा पे चर्चा के लिए, जो हमने सुना और हमें बहुत अच्छा भी लगा सुन के, बहुत सीख मिली हमें। जैसे कि हमें इन्होंने एक रूटीन बताया, खाने का क्या रूटीन होना चाहिए, हमें कैसे अपनी गोल्स को अचीव करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें थी, बेसिक्स थी, जो इन्होंने हमें समझाई और सुन के हमें बड़ी अच्छी लगी। और अगर हम मतलब यहाँ से सबसे बड़ी हमें सीख ये मिली कि हमें अपना जो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें अपने अचीव कोई भी गोल करना है तो उसके लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। मेरा नाम दानिश है और आज हम 8th एडिशन परीक्षा पे चर्चा पे आए हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी द्वारा हमने बातें सुनी जिसमें हमें पता चला कि परीक्षा के दौरान जो है बच्चे जो है स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारा क्या होगा, एग्जाम में हम क्या करेंगे। तो इस चीज़ पे बोला है उन्होंने कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और स्लीप के बारे में कहा है कि बच्चे पढ़ने के चक्कर में नींद नहीं लेते, बड़े कम 3-4 घंटे की नींद लेते हैं, तो 7 या 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। और अच्छी डाइट पे भी ध्यान रखना है कि अच्छा खाना, जिससे सेहत अच्छी रहे। और हॉस्पिटल्स में भी अगर कोई मरीज जाता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप नींद कितने समय की लेते हैं, कितने घंटे की लेते हैं और आपका जो खान पान कैसा है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें ताकि बच्चे को जो भी स्ट्रेस हो जाता है वो दूर रहे ऐसे चीज़ों से। हाँ, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो बच्चे को स्ट्रेस वगैरह हो जाता है उसके लिए अगर कोई इसको मेंटोरिंग हो जाए तो मेंटोरिंग में जो है उसको पता चल जाता है उसको और क्या करना है और क्या उसके लिए चीज़ें अच्छी हैं। बस मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो भी सीख हमें दी है वो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिटफुल है और हम उससे बहुत कुछ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस एंड ऑल। माता पिता को भी काफ़ी जो है वो लेसन्स प्रधानमंत्री ने दिया है कि अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में ना तेज हो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कितना आप समझते हैं ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही बच्चे का पर्सनैलिटी ग्रोथ करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैथ्स को लेके काफ़ी बच्चों के मन में डर रहता है, तो ये सेशन से आप सेटिस्फाइड हैं? डर जो है ख़त्म हुआ? मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो हम एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो अगर सबका उन्होंने अगर सुना, उनको अगर पता चला कि वो क्या कर मतलब उनके जो सीख थे उन्होंने जो दिया, अगर उन्होंने वो दी है, उनको अगर पता चलता पहले ही तो ऐसा नहीं करते। और उनका जो ये मतलब जो उन्होंने बोला, जो कुछ भी बहुत अच्छे से समझा कि छोटा मतलब जो कम से कम उम्र का भी कोई भी कुछ भी उसका मतलब उन्होंने जो भी बोला वो बहुत इंस्पायरिंग था
हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी सारी सोल्यूशन दिए एंड आई होप कि जो भी यहाँ पर थे उनको बहुत हेल्प होगा एग्ज़ाम में एंड बहुत इंस्पायरिंग था। वो हमें हेल्प किए हमारे हॉबीज़ ढूंढने में एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। इस कार्यक्रम को लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और समाज से भी अपनी अपेक्षाएं रखी। उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया कि शिक्षा और परीक्षा के अंक ही सब कुछ नहीं है, जीवन में कई और महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। उनकी ये बातचीत छात्रों के लिए सच में प्रेरणादायक रही। नहीं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के स्वयं के अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनसे भी कुछ चीजों को निकालना और उसको व्यापक रूप से पूरे देश के सामने रखना, ये एक अद्भुत उनके अंदर एक कहना चाहिए कि जैसा वो कहते हैं कि मैं स्किल पसंद आदमी हूँ, तो ये उनकी क्षमता है कि बच्चों से बातचीत करके उनसे चीजों को निकालकर उसको देश के सामने रखना। आज उन्होंने पालकों से भी अपेक्षा की है, शिक्षकों से भी अपेक्षा की है, समाज से भी अपेक्षा की है, वो बच्चों से भी कहा है कि शिक्षा और एग्जाम मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, दुनिया की दूसरी चीजें भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है बड़ा प्रेरक उनका एक संवाद रहा बच्चों के साथ। आपने सुना, किस तरह से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम भी है? बच्चे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, प्रेशर नहीं लेना। जीवन में प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता। आप कूल रहें, काम रहें और चीजों को चलने दें। अपनी तरफ से उस प्रवाह में अपने आप को शामिल करें और जब धारा के साथ आप बहोगे तो स्वाभाविक रूप से आपका जो गंतव्य है वहां तक आसानी से आप पहुंच सकते। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम न केवल छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रहने की सीख देता है, बल्कि शिक्षकों और माता पिता को भी उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करता है।